अभिषेक, तो कल ना मेरे घर के लायक आदमी ने नालायक आदमी को आवाज़ दिया कि ऊपर आओ छत पे, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना और रोमांटिक हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारे साथ बैठ के क्या फायदा, रोमांटिक हो या ना हो। तो लायक और नालायक का मतलब समझ गए होगे। मतलब मेरे पापा ने हमको आवाज़ दी कि छत पे आओ, मौसम बहुत सही है। मेरा एग्जैक्ट कुछ खास मन नहीं हुआ जाने का। अच्छा होता क्या है कि कहते नहीं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं बैठ सकती कभी। तो वो भी अपने में कम नहीं, हम तो है ही नहीं कम किसी एंगल से। तुमको बुलाए, मैंने इग्नोर मारा, मेरा देखा जाएगा। दो आवाज़ दिए थे, तीसरे बार कुछ वो एकदम से लगा कि उनको गाली दे रहा है। मैंने कहा कुछ हो रहा है कि कौन देगा हमको गाली, आखिर हमें गाली कौन दे सकता है। फिर एकदम बहुत तेज वाली आई, एकदम जो मेरे अंदर की रूह खड़ी कर देती है वो वाली आई। और आवाज आई गाली के साथ साथ, ऊपर आ रहे हो कि मैं नीचे आऊं। तब मैं समझ गया कि अभी ऊपर जाने में भलाई है। जो वो बंदा नीचे आ गया उठा के ऊपर ले जाएगा मेरे को। मैं गया तो लायक आदमी सामने बैठे थे, आई मीन माई फादर सामने बैठे थे। और मैं गया एकदम ऐसे ऐसे खड़ा, एकदम शांति से, एकदम हाथ नीचे करके पीछे यूं। तो मैं खड़ा हूँ, तो बोले बैठ सकते हो, खड़े क्यों हो। मैं मन में बोलूँ यार, जो बैठ गया तो सारा तुम अभी ले लोगे क्लास मेरी बिना मतलब वाली। मैं नहीं बैठा। दोबारा आवाज आई बैठो ना। मैंने कहा अब बैठने में भलाई, बड़े छत पे कूटेगा तो बड़ी बेइज्जती है। ऊपर बैठे। तो होता नहीं कि जब दो लायक आदमी घर के एक साथ बैठते हैं, थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अपन से तो बोलने से रहे हम, क्योंकि हमको पता अगर हम बोलेंगे तो हमारी ली जाएगी। वो इंतजार में कि हम शुरू करें। तो हम तो खुद कह थे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जिसे बोलना है वो बोले। तो अब तो भैया लायक आदमी भी बोले और क्या चल रहा है। मैंने कहा बस आपको छोड़ो सब कुछ चल रहा है। तो बोले पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा बस चल रही है, लॉकडाउन है। तो थोड़ा सा मतलब आंखें टेढ़ी करके हमको देखे। मैं समझ गया बेटा, अब थोड़ा सीरियस जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा बस अब सही चल रही है, कुछ खास नहीं, पढ़ाई वढ़ाई होगी क्या, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या ही होगी पढ़ाई। बोले हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं। तो तब तक क्या होता है, होते नहीं है साले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने घर के बाहर खेल रहे थे मेरे, बहुत खतरनाक बाद में। हम्म, तो मैंने देखा कि खेल रहे हैं, उन्होंने भी देखा वो खेल रहे हैं। तो इतनी देर में उनके पास एक आता है क्वेश्चन उनके मन में, उनसे बोलते क्या हैं, कभी तुम ऐसे खेलो, आज तक बैडमिंटन खेलो कभी। मैंने कहा मुझे खेलना ही नहीं आता। बोले हाँ तुमको कहाँ आएगा, तुम तो बहस कर लो, लड़ाइयाँ कर लो, सो लो 10 बजे तक, और कहाँ कुछ आएगा। कभी जिंदगी में खेले तो हो नहीं आराम करने के अलावा, एक नंबर आलसी हो चुके हो तुम। मैंने कहा हाँ। फिर मैं भी रहा नहीं गया मेरे अंदर, मैंने भी बोला। मैंने कहा एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था, तो मैं छत पे भी ये सब बैडमिंटन खेल रहा था, याद है, मेरे को याद है। और एक आदमी सामने से चल के आ रहा था, उसने मुझसे बोला कि ये काम अच्छे लोग नहीं करते, अच्छे लोग घर में रहते हैं, शांति से बैठते हैं, खेलते नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं। हमने कहा पर एक बार और खेलना, बस चल रहे हैं। उस आदमी ने रॉकेट छीन के मेरे 4 लगा दिए थे। उस दिन से मैंने बैडमिंटन का हाथ नहीं लगाया। तो समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर थोड़ी देर awkward सिचुएशन रही, उसके बाद दो बच्चे वहाँ पे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, बहुत तेज रेस लगा रहे थे। तो उनको लगा यहाँ तो मैंने कहीं मना नहीं किया। बोले तुम कभी दौड़े होती तेज। मैंने कहा नहीं, मेरे से होता ही नहीं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता ये सब। अपन आलसी है उस बोल, ठीक है अपन आलसी ऊपर से पंडित, ठीक है, दोनों अगर मिल जाते हैं ना तो फिर एक बंदा बन जाता, तीसरा वो बनता हूँ मैं, वो मैं, ठीक है, इसमें हल्का करना है, थोड़ा देर करने के साथ है।
देखो कितने अच्छे से बच्चे दौड़ रहे हैं, मतलब बच्चों की तारीफ। फिर अंदर से रहा नहीं गया। मैंने कहा मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं एक बार बाहर खेल रहा था, एक आदमी सामने से आया था, मैं खेल रहा था, उसने मेरी यूं लात मारी थी और मैं आगे कोई लेट गया था। उसने उसको उठाया और फिर वो कंधे पे रखा, वो घर के अंदर लेके उठा के यूं फेंक दिया। बोले आज के बाद घर में दिखाई देना। तब से मैं दौड़ा नहीं कभी। इसका भी जवाब दे दिया। तो फिर 10 मिनट का ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर थोड़ी देर बाद देखे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सोचे होंगे कि मन में इसमें तो मैंने कभी नहीं मना किया होगा। बोले आज तक कभी क्रिकेट खेलो ऐसे? मैंने कहा नहीं। मतलब बोले काहे? मैंने कहा काहे कि जब मैं एक बार खेल रहा था, हाँ तुम लोग को मैं बताऊँ पहले कि तुम लोग बैट खेलते होगे, तुम लोग का बैट यूं वाला होता होगा, है ना, यूं रखते होगे, यूं मारते होगे। जो मेरा बैट था ना छोटे बार 5 साल के बाद में, वो यूं वाला था, यूं मारने वाला, यूं मारने वाला। पता नहीं याद होगा तुम लोग को भी, मेरा वही वाला बैट था। तो मेरे पास बॉल भी नहीं थी, डर था पापा का ले आएंगे तो फिर पेल दिए जाएंगे। मैं पन्नी लेता था, पन्नी में पेपर भरता था, उसको पन्नी लपेटता था, उसके बाद वो ऊन आती ऊन उसको लपेटता था, उसके बाद फिर पन्नी भरता, फिर मजबूत बनती थी वो। ठीक है। फिर मैं मार के चेक करता था कि लग रही कि नहीं लग रही। फिर डर से मैं खेलता था घर के बाहर। पापा देखे आते हुए, मैं आए हमसे बैट छिनाए, और जब इतनी देर से मैं 2 घंटे से मैं यूं यूं खेल रहा था, वो पापा को मजा नहीं आ रहा था। पापा हमको घुमाए, बैट पकड़े, हमको यूं यूं मारे 4 बार। ठीक है? मेरी बॉल लाल हो गई, सॉरी। ठीक। और फिर हमको यूं उठाए, यूं ला दे और घर के अंदर ले गए, उठा के फेंक दिए बैट को। बोले अच्छे लोग खेलते नहीं, क्रिकेट तो हरगिज नहीं, तुम घर में रहा करो। ठीक, पंडित हो तुम, पूजा पाठ करो, खेलो कूदो नहीं ज़्यादा। वो समझ गए इसको बुलाना खतरे से खाली नहीं है। वो जो है अपने काम को रखे। मैंने कहा नहीं 5 मिनट बैठता हूँ, हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है बॉस। तो बोले जितना कहा जाए उतना करो। तो मैंने भी कहा बेटा, मतलब मन में कहा, उनका मुंह पे कहने की तो हैसियत नहीं रखते हैं, तो बेटा अगर आप पापा हैं ना तो हम भी आपकी औलाद हैं। ओके गाइस, थैंक यू।